हो सकता है कि भीड़ भाड़ और इतनी ज़्यादा घबराहट के कारण तुम्हें ऐसा लगे कि तुम एक बार जो तीर्थ कर लिए अब जीवन में नहीं जा पाओगे। लेकिन तुम मेरी एक बात आज याद रखना, जिस दिन स्वयं श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे और तुम्हें स्मरण करेंगे ना, उसी भीड़ भाड़ में तुम वहाँ खड़े रहोगे, उनके प्रेम के प्यासे, उनके दर्शन के प्यासे में तुम खड़े रहोगे, हिम्मत से डटे रहोगे और तुम्हें कोई हिला भी नहीं पाएगा। बस अपने मन को मजबूत बना कर रखो। अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत से दर्शन करना है। मन से डर को निकाल कर फेंक दो। रात को सोने से पहले और सुबह को उठने के बाद सबसे पहले ना भगवान का स्मरण करो और उसके बाद शुक्रिया कहो, और इसी के साथ शुरुआत या दिन का अंत करो, जो भी कर रहे हो। मुफ्त में किसी से सेवा नहीं लेना चाहिए, ये तो मैंने तुमसे कहा ही है। लेकिन जब तुम सेवा नहीं मांग रहे हो, फिर भी कोई तुम्हें सेवा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे ना उम्मीद है कि तुम उसे कोई ना कोई रोज़गार दोगे, छोटा मोटा काम कराओगे और बदले में कुछ ना कुछ पैसे दोगे। और तुम्हें भी तो आदमी की ज़रूरत रहती है ना, कि कोई आदमी हो जो तुम्हारा काम कर दे। तो उस व्यक्ति का प्रयोग करो ना उस चीज़ के लिए। थोड़ा बहुत खर्च कर दो ताकि उसका महीना गुजारा भी चलता रहे, और साथ ही साथ इसके अलावा तुम्हारा भी मदद होता चला जाएगा। बस ऐसे ही जीवन चलता रहेगा और तुम्हें तुम्हारे खुद के खर्च ढोने के लिए, अपने परिवार के लिए कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं। तुम्हें जब लगेगा कि तुम्हारे खर्च और बढ़ रहे हैं, तुम्हारी तनख्वाह उससे कहीं ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मुझे ये अच्छे से मालूम है कि भले ही तुम्हारे पैसे खर्च ना हो, लेकिन अगर तुम्हें आमदनी होती रहती है ना, चाहे 10 रुपए की भी हो, फिर भी मुझे पता है कि तुम्हारे मन में एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, जीवन चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ वो आमदनी में रुकावट आने लगती है, तुम घबरा जाते हो, तो मैं तुम्हें घबराने का नौबत अब कभी नहीं दूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं आएगा। और याद रखना, जो मन से हार गया है ना, उसे खड़ा करना बहुत मुश्किल है, और जो मन से नहीं हारा है ना, वो हार कर भी जीत सकता है। इसलिए बस मन से मत हारना तुम। और तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता की एक और ग्रंथ की पुस्तिका प्राप्त हुई है ना, तो पढ़ो ना उसे। ऐसा कहाँ लिखा है कि जो तुम्हारे पास था उसे पढ़ने के बाद ही इसे पढ़ना है? जो मिला है, जैसे मिला है, पहले उसे ही पढ़ लो, वही पढ़कर देख लो। कुछ तो अच्छा तुम्हारे लिए है, तभी तो वो तुम्हारे पास वो पुस्तिका बार बार, वो ग्रंथ घूम कर आ रही है। वो ग्रंथ आ रही है तो उसे पढ़ो, पढ़ने के लिए आ रही है। इशारे समझो भगवान के। और अगर तुम सच में विजयी बनना चाहते हो ना, तो रोज़ ध्यान करो। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ध्यान में कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। अगर ध्यान के दौरान तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर डर आ रहा है ना, तो हाँ, उस डर को निकाल दो, उस डर के बारे में मत सोचो और हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।